ये अपना 300 कंट्रोलर है, ETC 300 LPN है। ये 300 सीरीज और 201 सीरीज में ओनली टच स्क्रीन का डिफरेंस है, बाकी परफॉर्मेंस वगैरह सेम है। ये अपने स्क्रीन है जिसमें सेट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दिया है, बीच में मीटर दिया है कितना परसेंट वो ब्रेक लग रहा है, और बीच में एम्पियर अगर दिखाएगा अगर इन केस ऑफ LP सिलेक्शन है। ये स्टैंड फॉर ऑटो मोड, और ये क्रॉस का जो मार्क है वो प्रॉक्सी का है। अगर प्रॉक्सी नहीं मिल रहा है तो वो क्रॉस दिखाएगा, राइट। ये ऑटो में डालने के लिए है, वापस लगा दिया। ये मैनुअल स्क्रीन ऑन होगा और यहाँ से मैनुअल ऑन होगा, ठीक है। ये परसेंटेज मीटर है कितने परसेंट ब्रेक लग रहा है, ठीक है। यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू डाल भी सकते हैं कि सपोज डायरेक्टली 50% करना हो, राइट। ये एक्चुअल वैल्यू है जो लोड सेल के हिसाब से हमारी चेंज होगी, राइट। अभी अप डाउन एरो से भी ये हो सकता है। सेटिंग का बटन, सेटिंग में 2 मोड दिए हैं एज यूजुअल। इंजीनियर का मोड का पासवर्ड 1995, पी गेन है अपना, और आई टाइम है। दोनों PID के सेटिंग के लिए हैं, और कैलिब्रेशन के लिए ये स्क्रीन है। लोड सेल सिलेक्शन यहाँ पर दिया है, मिलीवोल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0। अभी 61 टेंशन है, इंडिविजुअल मिलीवोल्ट कितने आ रहे हैं वो भी यहाँ पर दिख जाएंगे। X3 कनेक्टर और X4 कनेक्टर में कितने आ रहे हैं, यानी अगर आपको कोई आइडेंटिफाई करना है ऑनलाइन कि लोड सेल सही है कि नहीं, तो यहाँ से ही मालूम पड़ जाएंगे अगर मिलीवोल्ट में कुछ गड़बड़ी है। अगर इसको 0 करना है, 61 अभी टेंशन है, तो मैं डन प्रेस करूँगा, ये कैलिब्रेशन 0 हो गया, राइट। चेक करना हो तो यहाँ से वापस करना है और बैक यहाँ। कैलिब्रेशन स्पान अभी सेम वैल्यू है अपना, तो इसलिए 0 न्यूटन दिखा रहा है और मिलीवोल्ट सेम है। तो ये डिफरेंस एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये कुछ मिलीवोल्ट अगर इंक्रीज करेंगे हम तभी ये डिफरेंस एरर चला जाएगा। और उस हिसाब से अगर हमें सपोज 150 सेट करना है तो यहाँ पर 150 डालकर ओके कर दिया, 134 आ रहा है पर 150 होना चाहिए, तो डन यस। अभी स्पान 150 है, राइट। कैलिब्रेशन रिसेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ये अपना मेन स्क्रीन अभी 150 टेंशन है। अभी ऑटो मोड में सपोज हमने 300 न्यूटन टेंशन रखा हुआ है, ऑटो मोड ऑन किया तो ये डिफॉल्टली कुछ वोल्टेज आकर रुक जाएगा क्योंकि प्रॉक्सी को पल्स नहीं मिल रहा है। जैसे ही प्रॉक्सी को पल्स मिलेंगे ये इंक्रीज होगा, राइट। और इन केस ऑफ हाँ, फिर अगर एडमिन वाले सेटिंग में जाना है तो उसमें पैरामीटर्स है, पी बैंड, आई टाइम, एज इट इज जो इंजीनियर मोड में थे वही है। मैक्सिमम टेंशन कितने न्यूटन का लोड सेल है उस हिसाब से, 20-20 किलो के 2 है तो 400, अगर 50 के है तो 1000। मैक्सिमम एम्पियर ब्रेक का करंट इन केस ऑफ ब्रेक यूज हो रहे हैं, तो ये न्यूमेटिक है इसलिए ये कोई मायने नहीं है इसमें। शॉर्ट सर्किट करंट भी सेम ब्रेक का करंट है, अगर शॉर्ट हुआ आउटपुट तो ये यहाँ से सेव कर देगा अपने सर्किट को। लोड सेल मिलीवोल्ट, लोड सेल के मिलीवोल्ट 1 टाइम एंटर है। होल्ड टाइम, ये होल्ड टाइम यानी प्रॉक्सी का होल्ड टाइम है, 3 सेकंड। एक्सटर्नल स्टॉप टाइम भी सेम वैसा ही है कि 10 सेकंड रखा हुआ है, तो दैट मीन्स 10 सेकंड तक अगर रिमोटली ऑपरेट होता है और स्टॉप का कमांड मिलता है तो 10 सेकंड बाद ये ऑफ होगा। OHL और OLL PID का लिमिट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 201 में हमने जो समझाया था सेम पैरामीटर है। यहाँ सिलेक्शन है LP, LPN, LM, जो मोड में आपको अगर वो चलाना है तो उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रॉक्सी इनेबल डिसेबल है और ये एक्सटर्नल कंट्रोल इनेबल डिसेबल है, जिससे हम रिमोटली इनपुट में स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। ये स्केलिंग है 100%, दैट मीन्स 24 वोल्ट, 50% यानी वो डिक्रीज होकर आउटपुट मिलेगा। और रिजर्व फ्यूचर यूज के लिए रखा हुआ है, राइट। फिर RS485 जो कम्युनिकेशन है उसके लिए ये हमने दिया है स्लेव एड्रेस और बॉड रेट, तो वो PLC के साथ कम्युनिकेट
कर सकता है ये केस में। तो ये सिंपल है, सेम ही है, ये कीपैड से भी कर सकता है और इससे भी कर सकते हैं। ये कीपैड और दोनों से हम काम कर सकते हैं ये केस में। यहाँ से भी अप डाउन हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, राइट। तो सिंपल है। और कनेक्शन की बात करें, कनेक्शन भी सेम ही है सारे के। यहाँ सप्लाई लगेगा, लोड सेल 1 लोड सेल 2 है, X3 X4, और एक में कनेक्टर नंबर दिए ही हैं। AO01 AO02 ये अपना एनालॉग आउटपुट 1 और 2 है जो E2P के लिए यूज़ होता है, और RI है ये रिमोट इनपुट के लिए है। एक्सटर्नली अगर हमें ऑन ऑफ करवाना है ये कंट्रोलर तो। और ये दो एनालॉग आउटपुट किसके लिए? एनालॉग आउटपुट 1, एनालॉग आउटपुट 2। एनालॉग 1 और 2 दोनों हमने प्रोविजन दिए, सेम ही आउटपुट निकलता है। ओके। फॉर फ्यूचर यूज के लिए हमने दूसरा आउटपुट दिया है, अभी ये अभी कोई यूज का नहीं है। ओके। और जो सिग्नल है ये जो प्रॉक्सिमिटी का सिग्नल है यहाँ पर X7 में, तो प्रॉक्सी यहाँ पर हमें लगाना है। ओके। और ब्रेक अगर होगा पाउडर ब्रेक तो यहाँ पर X2 में दिया गया होगा और यहाँ पर दिया होगा अगर वो ब्रेक का कंट्रोलर होगा तो।